लगे रहो दर किनारे से कभी तो लहर आएगी। अरे भाई लगे रहो दर किनारे से कभी तो लहर आएगी। आज उसी क्रम में एक सफलतम बालक की कहानी आप सभी के बीच में रख रहा हूं। बंधुओं, एक ऐसा बालक जो कहते हैं ना कि सबसे ज्यादा उद्दंड हो। पूरा गांव ये कहता था कि ये बालक आगे चल के क्या करेगा, पता नहीं, चोरी करेगा, डकैती करेगा, क्या करेगा, डांका कहां पर डालेगा, उपद्रव कितना फैलाएगा, कोई पता नहीं। परंतु बालक बढ़ता गया और वो जीवन में परिवर्तन पैदा करता गया। कक्षा 9-10 के बाद उस बालक के अंदर एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, क्योंकि कहते हैं ना कि संगति का असर बहुत जल्दी आता है। कहते हैं ना कि प्रतिपंग पवित्र तने ही सदा, देह संग पवित्र तभी सुख जीते। और जो पग धरि जात कुसंग में तो सब सुख बन जावत हैं दुख नीके। संगति का बहुत बड़ा असर होता है। संगति अच्छी होगी तो विचार अच्छे होंगे, आपके अंदर परिवर्तन होता जाएगा। और संगति में यदि आपने कुसंगति में धारण कर लिया तो वही बालक जाकर के जुआरी होगा, शराबी होगा और अय्यास बालक होगा। तो इसीलिए संगति का बहुत बड़ा असर होता है। और उस बालक के अंदर संगति के कारण बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। परिवर्तन ऐसा हुआ कि एक दूसरे के अंदर कंपटीशन का भाव पैदा हुआ। जब भाव पैदा हुआ तो बालक लगनशीलता के साथ लक्ष्य की ओर प्रेरित होने लगा। उसने अपना जो लक्ष्य बनाया उसकी ओर प्रेरित होने लगा। बच्चे ने हाई स्कूल किया, इंटर किया और उसके बाद ग्रेजुएशन में जैसे ही वो ग्रामीण परिदृश्य से बाहर निकला तो उसने देखा कि बहुत कुछ है बाहर की दुनिया में बहुत कुछ है, क्रांतिकारी परिवर्तन है, लोग बहुत ही आलीशान जीवन जीते हैं। तो वो चीज उस व्यक्ति बालक के मन में भी पैदा होता रहा भाव। बालक ने निरंतर अपनी मेहनत जारी रखी और अच्छी मेहनत करके उसने ग्रेजुएशन में अच्छे अंक प्राप्त किए। आगे चल करके वही बालक शादी के बंधन में बंध जाता है, क्योंकि शादी के बंधन में बंधने के पश्चात कहते हैं ना कि जिम्मेदारियों का भाव पैदा होने लगता है। और जिम्मेदारियां जब आने लगती हैं तो अपने आप स्वतः परिवर्तन आने लगता है। यहाँ 2 प्रकार के रास्ते तैयार होते हैं। जिम्मेदारियां आने पर कुछ तो मदिरा पान करने लगते हैं, शराबी कबाड़ियों के साथ रह करके बहुत जल्दी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, परंतु उनकी दुर्गति होती है। और एक व्यक्ति ऐसा होता है जो कठिन परिश्रम के माध्यम से आगे बढ़ने का प्रयास करता है। और वही बालक आगे चल के फिर मेहनत की ओर जुड़ गया। उसने सबसे पहले सेल्स में काम किया। सेल्स में काम करने के पश्चात उसे लगा कि ये क्षेत्र उसके लिए अच्छा नहीं है। उसने बीमा कंपनी में काम किया। बीमा कंपनी में भी 4-6 महीने काम किया। वहां का परिदृश्य देख करके, माहौल देख करके उसका मन द्रवित हुआ और उसने पुनः छोड़ने का मन बनाया। मन बनाने के पश्चात उसने पुनः एक डॉक्टरी लाइन में एमआर की नौकरी जो होती है वो करना प्रारंभ किया। और लगातार उसका 4 साल तक लगातार संघर्ष जारी रहा। संघर्ष के बीच में ही उसे लगा कि वो कुछ और परिवर्तन चाहता है। तो परिवर्तन को देखते हुए उसने वो भी व्यवसाय जो था छोड़ दिया और आकर के दूध का काम उसने चालू किया। 2 दिन दूध का काम करने के पश्चात उसे लगा ये काम भी बहुत अच्छा नहीं है। दूसरे दिन ही उसने डिसीजन लिया, क्योंकि वो डिसीजन लेने में माहिर रहा और लगातार अपने नए डिसीजन को लेता रहा। और उसने एक कोचिंग संस्थान प्रारंभ किया, क्योंकि उसका जो लक्ष्य था वो अलग था। कोचिंग संस्थान प्रारंभ करने के पश्चात उसका कार्य बढ़िया से चलने लगा। 4-6 महीने में ही जो उसकी टीम वर्क था, टीम में विघटन पैदा हुआ और वो कोचिंग भी विफल होने लगी। तो यहां भी उसके साथ कठिन परिश्रम की डगर प्रारंभ हो गई। और यहीं से उसने एक कदम रखा, डिग्री कॉलेज में पढ़ाना प्रारंभ कर दिया और धीमे धीमे अपने अकेले कोचिंग को धीमे धीमे प्रस्थान की ओर आगे बढ़ाने का प्रयास किया। लगातार संघर्ष जारी रहा। इसी संघर्ष के बीच में 2013 में उसे पहली नौकरी में चयनित हुआ, जो कि पुलिस की नौकरी थी। उसने दौड़ लगाई, प्रयास किया, परंतु वहां दौड़ में वो अव्वल नहीं निकल पाया, क्योंकि उसका जीवन चक्र जो था वो पढ़ाई में ही रहा। उसके पश्चात रेलवे में पुनः नंबर आया, उसने दिमाग में नहीं आया, क्योंकि उसका लक्ष्य कुछ अलग था। आगे भी पढ़ाता रहा। उसके बच्चे जो हैं आज सैकड़ों की संख्या में नौकरियों पर हैं और बड़ा अच्छा लगता है उस व्यक्ति को, क्योंकि उसके माध्यम से आज इतने परिवारों को नौकरी मिली, बच्चों को नौकरी मिली। आज बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही सम्मान प्राप्त करता है। वो बालक आगे चल के संघर्ष जारी रखते हुए मेहनत करता रहा और अपने सफलता की शिखर की ओर चलने लगा। पहला उसका जो चरण था जहां नौकरी प्राप्त होनी थी वो प्राथमिक का शिक्षक बना और उसी वर्ष उसे एक और नियुक्ति मिली, इंटर कॉलेज में टीचर के रूप में सुशोभित हो गया। आज भी वही बालक यदि नकारात्मक प्रवृत्तियों में चला जाता, कई बार उसने प्रयास किया और प्रयास करने के पश्चात यदि वो वही बैठ जाता कि अब मैं प्रयास नहीं करूंगा, तो वो सफलता के शिखर को नहीं प्राप्त कर पाता। साथियों, कहते हैं ना, लगे रहो दर किनारे से कभी तो लहर आती है। ये मेरे पिता के वचन हैं और मेरे पिता ने जो मुझे संस्कार दिए, उन्हीं संस्कारों पर आगे चल करके मैं वही बालक हूं, मैं आपको बताऊं, जिसने संघर्ष करके आज यहां तक पहुंचा हूं। साथियों, संघर्ष करते रहिएगा, क्योंकि संघर्ष करने से ही मुकाम प्राप्त होता है। हमें लगता है कि हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है,
तो हमें प्रयास भी उसी प्रकार से करना होगा। तो 3D की कंडीशन को आप लोग याद रखिएगा। D फॉर डिटर्मिनेशन, D फॉर डेडिकेशन एंड रीच टू द डेस्टिनेशन। हमारा लक्ष्य यदि IAS बनने का है तो हमें उसी हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। यदि हमें और अच्छा लक्ष्य प्राप्त करना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए उतना ही समर्पण करना पड़ेगा जितने समर्पण की जरूरत है। तो साथियों, कोई भी मुकाम कठिन नहीं होता है, केवल आपके अंदर लगन होनी चाहिए और लगन से ही व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। जिस प्रकार ईश्वर के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से इस मुकाम को मैंने प्राप्त किया, आप लोग भी प्राप्त कर सकते हैं। ये केवल मेरी कहानी है, ऐसे लाखों करोड़ों की संख्या में लोग हैं जिनकी कहानियों को यदि आप सुनेंगे तो आपके अंदर मनोबल पैदा होगा और हमेशा आप आगे बढ़ते जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।